लगा है तो बात की जाए शिमला जिला में कितने वाहन एंटर किए और कितने वाहन बाहर निकले? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सिटीजन्स का, क्योंकि कुछ समय पहले रिस्ट्रिक्शंस थी और लोगों ने डिसिप्लिन शो किया। उसका फलस्वरूप ये हुआ, कोविड केसेस डाउन आए हैं, आ भी रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे खुल रही हैं। लास्ट वीक रिस्ट्रिक्शंस ओपन हुई। हम अपने पास शोगी में मॉनिटर करते हैं, हमारे पास मॉनिटरिंग और वहीं से एनालिसिस करते हैं। जब प्रॉपर लॉकडाउन था तो 800 से लेकर 900 गाड़ियां आती थी और 1100 की गाड़ियां नीचे जाती थी। लेकिन क्योंकि अब लास्ट वीक रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ओपन हुई हैं, कुछ टूरिस्ट भी आने शुरू हुए हैं, तो हम जब आंकड़े स्टडी कर रहे थे तो तकरीबन 2200 से 2300 गाड़ियां आ रही हैं और 2526 गाड़ियां नीचे जा रही हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1.8 और 2 टाइम्स हो गया है ट्रैफिक फ्लो शिमला में। कुछ ऑफिसेज भी खुल गए हैं। अगर विद इन शिमला की बात करें, 30% कैपेसिटीज के साथ ऑफिस भी खुल गए हैं। तो ये कुल मिलाकर जो ये वीक 7 से लेकर 14 तक है, डेवलपमेंट काम चले हुए हैं, कंस्ट्रक्शन काम चले हुए हैं, ऑफिसेज सारे खुल गए हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज चली हुई हैं और लोग भी घरों से निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो एक्टिविटी और गाड़ियों की मूवमेंट बढ़ी है। सर, जैसा हम कहा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं सर, कुछ मामले ऐसे सामने सर, बदतमीजी जो है सामने यहाँ पे की जा रही है। एक बार मैगी का केस आया और भी काफी सारे केसेस आए सर। ऐसे में सर पुलिस द्वारा किस तरह की जो है सख्ती बढ़ाई जाएगी, खासतौर पर जो बाहर से जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि मास्क वो नहीं पहन रहे। अगर कोई लोकल भी अगर उनका कोई बोलता है, उन्हें भी जो है गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। सर, ऐसे में किस तरह से जो है उन पर नजर रखें? देखिए, ये बहुत दुखद है अगर हम किसी के साथ बहसते हैं। देखिए, हमारा मेडिकल स्टाफ दिन रात हॉस्पिटल में कोरोना से लड़ रहा है, उसी तरह पुलिस का स्टाफ सड़कों पर खड़ा है लोगों की सेवाओं के लिए। ऑफकोर्स कुछ एक घटनाएं मेरी नोटिस में भी आई और एक आधे केस में चलान भी हुआ। तो मैं आग्रह करूंगा कि टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं, कृपया ऐसा मत करें। हमारा हिमाचल, हमारा शिमला एक डिसिप्लिन सोसाइटी है, सभ्य समाज है और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको फॉलो भी किया जाता है। तो आप भी इसको फॉलो करें। और ये इसमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस का, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी सेहत की बात है। अगर आपको पुलिस का कोई कर्मी ये आग्रह करता है कि मास्क लगा लीजिए, तो कृपया करके उसको लगा लीजिए। क्लस्टर्स में मत घूमिए। जिस भी होटल में आपने रिजर्वेशन किया है वहां और जहां भी आप घूम रहे हैं, तो इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं आपके साथ, नो डाउट। कई बार कुछ टूरिस्ट सेल्फी लेते हैं, मास्क डाउन करते हैं, कुछ खाते हैं, छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर करते हैं। बट जब आप पब्लिक के बीच में हैं तो यू शुड वेयर मास्क, ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग। सर, जिस तरह कोरोना प्रिफर बढ़ चुका है, 14 तक बढ़ चुका है और ऐसी घटनाएं होती रही है सर, तो सख्ती क्या करेगी आने वाले समय में पुलिस? क्योंकि जो है बाहर से खासकर लोकल का जो मानना है कि हम लोग तो मास्क नहीं पहन रहे, पर बाहर से जो लोग मास्क नहीं रहे, तो संक्रमण फैलने का काफी इसमें डर रहता है। देखिए, कोरोना ये देखकर नहीं आता कि कोई डॉक्टर है कि कोई पुलिसकर्मी है, कोई बाहर से है, कोई टूरिस्ट है या लोकल है। ये एक अदृश्य शत्रु है जिसको डिसिप्लिन और करुणा के साथ ही हराया जा सकता है। हम सब ने डिसिप्लिन दिखाया सेकेंड वेव के टाइम और हिमाचल इतना हिट नहीं हुआ। अब केसेस डाउन आ रहे हैं। अब टूरिस्ट भी अगर यहाँ आते हैं, वी विल नॉट टॉलरेट। अगर कोई विजिबल वायलेशन करता है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई की बात करें, तकरीबन 7900 के आसपास चालान आज तक हुए हैं और 56-57 लाख रुपीज इकट्ठे हुए हैं। दीज आर जस्ट नंबर्स। हम नहीं चाहते कि हम किसी का चालान करें, लेकिन जो वायलेशन करेगा तो पुलिस उसको स्ट्रिक्टली डील करेगी। सर, कितना अभी तक बात करें, कितने जवान अभी तक इसमें यहाँ पर लगे हैं जो कोरोना ड्यूटी में लगे हैं, और कितने पॉजिटिव जो है इन दौरान जो है अभी जो रिसेंट? यस, ऑफ कोर्स। जब पुलिस फ्रंट लाइन में है तो एक आपको थ्रेट बना रहता है। आप क्योंकि वनरेबल रहते हैं वायरस के लिए, दिन रात सड़कों पे है। फर्स्ट वेव में तकरीबन 850 से 900 जवान हमारे पॉजिटिव आए, जिसमें ऑफिसर्स भी थे, सीनियर अधिकारी भी थे। सेकेंड वेव में 320-322 के आसपास आए। लेकिन सुखद ये है कि हमें कोई डैमेज, कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। और मैं आप सुबह की रिपोर्ट देख रहा था तो सिर्फ 13 ही पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो आज के टाइम में पॉजिटिव हैं, बाकी रिकवर कर चुके हैं। और हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस, हमें पुलिस हेडक्वार्टर ने दी हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को दी हैं। हमें होमगार्ड भी आए हैं, तकरीबन 7 रिजर्व हमें एक्स्ट्रा हैं। हमारे पास होमगार्ड के 100 जवान एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। कुल मिला के बात करें कि 2000 की नफरी इस टाइम शिमला में जो थाना भी चला रहे हैं, ऑफिस भी चला रहे हैं, ट्रैफिक भी चला रहे हैं, व्यवस्थाएं भी चला रहे हैं और जहां जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ कंटेनमेंट जोन हैं, उस पर भी नजर रख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जिस तरह से एक चीज और स्मार्ट सिटी की अगर बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर काफी काम यहाँ पे चल रहा है, पर देखा गया सर स्ट्रीट डॉग और जो अपने जो पालतू लोग यहाँ पर घुमाते हैं, गंदगी यहाँ पर फैलाते हैं सर, उनके लिए किस तरह से जो कार्रवाई जो है यहाँ पर की जाएगी? देखिए, बहुत दुखद है ये घटना, क्योंकि शिमला हमारी स्मार्ट सिटी है।
हमारे पास भी हाल फिलहाल में कंप्लेंट्स आई और एक केस में तो FIR भी रजिस्टर हुआ। प्लीज जहां तक स्ट्रे डॉग्स की बात है उसके लिए हमने प्रपोज किया है कि एक स्ट्रे एनिमल पॉलिसी होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में। कोई भी सिटी स्मार्ट नहीं हो सकती जब तक एक स्मार्ट सोल्यूशंस ना हो हमारे पेट्स के लिए, हमारे स्ट्रे एनिमल्स के लिए, कैटल के लिए, डॉग के लिए, मंकीज के लिए। तो एक शिमला के लिए हमें एक स्ट्रे एनिमल पॉलिसी होनी चाहिए। जहां तक पेट्स की बात है, प्लीज अपने पेट्स को आप घुमाइए। आप लोग निकलते हैं क्योंकि हमारे पास भी पेट्स हैं। पेट्स एक घर के सदस्य के समान होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जब सड़कों पे निकलें तो वो कहीं भी शिट करें, पू करें, तो एक गंदा मैसेज जाता है और दूसरा उससे बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। कई घटनाएं ऐसी भी हुई कि कईयों ने अपने अनलीश कर दिया डॉग को, पट्टा खोल दिया और कईयों ने अटैक हुआ उस पर। कृपया करके ऐसा मत करें। जो भी एक व्यवहार है, डिसिप्लिन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें वो आचरण करना चाहिए। इसमें पीनल प्रोविजंस है 269 IPC, 289 IPC, 114। बट मैं हर बार ये कहता हूं कि कार्रवाई करना लास्ट रिसोर्ट है और पुलिस कार्रवाई तब करती है जब उनको कंप्लेंट आती है, राइट। आप ऐसा मौका ही मत दीजिए कंप्लेंट आए। और हमारा तो मकसद है क्योंकि हम स्मार्ट ट्रैफिक सोल्यूशंस दे रहे हैं, मोबिलिटी सोल्यूशंस दे रहे हैं, यहाँ पे व्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी में इंप्रूव हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जहां तक स्टे एनिमल्स और पेट एनिमल्स की बात है, इसके लिए भी एक नीति होनी चाहिए। हमने काफी प्लेटफॉर्म से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा जितने भी पेट्स हैं आप इनका ख्याल रखिए, आपके घर के सदस्य के जैसे हैं, लेकिन जब आप सड़कों पे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर शो कीजिए। सर, इसके अलावा जैसे देखा गया जो पर्यटक होते हैं, स्थानीय लोग भी होते हैं, कई बार देखा जाता है कि वो नहीं अच्छी तरह से जो नियम है उनका पालन करते हैं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसे उन्हें समझा रहे, एक जागरूकता जो स्पेशली लोगों के अंदर आनी चाहिए सर? देखिए राइट, आप सही कह रहे हैं। दुखद है क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि कोई पुलिस का व्यक्ति या कांस्टेबल आता है तो लोग मास्क ऊपर कर लेते हैं। मैं मजाक में हर बार ही कहता हूं कि कोरोना जैसे पुलिस व्यक्ति ही फैला रहा हो, ऐसा नहीं है। सी पुलिस को देख के मास्क नहीं करना, पुलिस को देख के आपने स्कैटर नहीं होना, ये आपकी सेहत की बात है। हमारा पर्पज ये है, एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। हमने शिमला में तो शिमला पुलिस का नारा है सिटीजन फर्स्ट, आप सबसे पहले। अगर आपको पुलिस का जवान बोलता है मास्क लगाइए तो लगाइए। और हमारे लिए टूरिस्ट और सिटीजन बराबर हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हमें सबकी सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बखूबी निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे। पुलिस प्रशासन के जितने भी जवान सर वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह जब से कोविड ये शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए अगर हम कहें तो पुलिस प्रशासन ने खुद ने भी एक कैथू में एक जो सेंटर है वो वहां पर शुरू किया था। सर, किस तरह की जो व्यवस्था है वहां पर की गई है? क्या अभी तक जरूरत पड़ी है वहां पर जवानों का जो इलाज है? देखिए, इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। पहली बात तो क्योंकि हमारे पुलिस के जवान हैं, इसमें हमारी महिला फोर्स बहुत है। मैं सबको सैल्यूट करता हूं और शाबाश करता हूं। समय समय पर हमारे सीनियर अधिकारी, इवन मैं, पीछे हमारे DGP साहब, IG साहब, वो भी सड़कों पे उतरे और इनका हौसला अफजाई की। जब सीनियर अधिकारी निकलते हैं तो जवान में एक अलग दृष्टिकोण, उसका मोराल अपने आप अपलब्ध हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। दूसरी बात, इनको प्रोटेक्टिव गियर देना। ना तो सरकार ने, ना पुलिस हेडक्वार्टर ने, ना ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने कुछ भी कसर छोड़ी। इनको हर तरह का प्रोटेक्टिव गियर दिया, बेस्ट से बेस्ट दिया। N95 मास्क हो, सैनिटाइजर्स हो, फेस शील्ड्स हो, ग्लव्स हो, PPE किट हो। हमारे जवान बहुत डिसिप्लिन हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। थर्ड, हमने इनको ये भी आग्रह किया कि एक हमने इनको टोल फ्री नंबर दिया, उनकी फैमिलीज का भी ध्यान रखा जा रहा है। जैसे आपने बोला कि कैथू में 5 बेडेड ऑक्सीजन से सैज एक हॉस्पिटल भी हमने मेकशिफ्ट तैयार किया। तो हमारा प्रयास है कि हमारे जवान स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, पॉजिटिव हैं, मोराल अप है, तो वो पब्लिक को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं। तो हमारा यही रहता है कि हम समय समय पर उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और उनका मोटिवेशन लेवल भी हाई करें। धन्यवाद। जय हिंद।